हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक्चुअल में आप हमसे पूछ सकते हो कि सर आप कैसे हैं, क्योंकि कई लोगों की डिमांड भी आई थी कि सर वो सेमीकंडक्टर का 2 लेक्चर ही आपने अपलोड किया है कॉम्पिटेटिव सेक्शन में, जेई मेंस पास में आ रहा है और आपने 3rd लेक्चर अपलोड नहीं किया। तो मैं काफी अच्छा हूं ईश्वर की कृपा से, ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। दिक्कतें आ रही थी कि बहुत सारे लेक्चर्स भी अपलोड करने पड़ते थे, बोर्ड स्टूडेंट भी करते थे, 9-10 वाले भी बोलते हैं सर लेक्चर अपलोड कर दो, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, आप समझ सकते हो सिंगल हैंड काम करने में कितनी प्रॉब्लम्स होती है। और मुझे लगता है कि समझाने की जरूरत नहीं, आपके पेरेंट्स इसको ज्यादा अच्छे समझा सकते हैं, क्योंकि सिंगल हैंड ही आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, खैर क्या करना उस पर। एक्चुअली क्या है कि ये जो 2nd लेक्चर है काफी टाइम लग गया 3rd लेक्चर अपलोड करने में, और उसका रीजन यही है कि अभी तक हम थोड़ा सा पोटेंशियल में और इन सब चीजों में व्यस्त हैं। बीच में 11th के भी कुछ लेक्चर्स अपलोड करने पड़े थे मुझे। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम 3rd लेक्चर जो है सेमीकंडक्टर का, उसमें हम यहाँ आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? काफी अच्छी चीज है, आप लोगों की सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर मैंने विदाउट एनी चेक, लोग करते हैं ना प्रमोशन करते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं, इजीली मैंने अचीव कर लिया। और ये सब केवल आप लोगों की वजह से, और कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मैं तो केवल अपना काम कर रहा हूं और आप लोगों का सपोर्ट। जनरली होता क्या है कि आदमी काम करता है, चलो ठीक है, पता नहीं कितना उसका रिस्पॉन्ड आएगा, बट मेरा रिस्पॉन्ड तो मैं मानूंगा 200% है आप लोगों की तरफ से। तो इसी को लेकर मैं काफी फील भी कई बार करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर टाइमली डिलीवर नहीं कर पाता। उसके लिए मुझे लगता है मुझे करना चाहिए, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत रहती है, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो बट फिर भी अच्छा लगा मुझे। इजीली 1000 लेक्चर्स, सॉरी 1000 सब्सक्राइबर मेरे हो गए विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी एक्सटर्नल चैनल, किसी भी चीज का यूज किए हुए, केवल आप लोगों की वजह से। टोटली क्रेडिट आप लोगों का है। ठीक है, और मैं चाहता हूं ये सपोर्ट आप लोग करो। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा देख रहा है जिसने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो कर दो यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और थोड़ा सा प्रमोट करो मुझे, क्योंकि आप ही लोगों के भरोसे ही इस फील्ड पर यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं अगर स्टैंड कर रहा हूं 0.0001% तो केवल आप लोगों की वजह से। और मुझे पता है कि अगर आप लोग साथ हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं है। और ये आप लोगों ने प्रूव कर दिया 1000 सब्सक्राइबर करके। मैं नहीं मानता कि ये नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ये भी मानता हूं कि बहुत ही ज्यादा है। ये फर्स्ट स्टेप है जो मैंने पूरा किया आप लोगों की वजह से। देखते हैं, ईश्वर की कृपा रही तो, आप लोगों का साथ है तो सब कुछ बहुत कुछ हो जाएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो होता क्या है, पीएन जंक्शन डायोड की काफी सिंपल डेफिनेशन है कि व्हेन वन पी टाइप एंड वन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपको ही पता है कि पी टाइप और एन टाइप क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही होते हैं। When one p-type and one n-type extrinsic semiconductors are joined together, एक दूसरे के साथ ज्वाइन एक डिवाइस बनेगा ना, जैसे कहते हैं इस कलर को इस कलर को मिक्स कर दिया, एक नया कलर सामने आ गया, हो गया ना। वैसे ही ये भी है कि एक पी टाइप एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर दिया, तो जो डिवाइस बना उसी को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या होता है, हमने क्या किया, एक पी टाइप और एक एन टाइप,
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर दिया। ये है अपने पास पी टाइप और ये है एन टाइप। कई बार एग्जैक्ट बीच में नहीं बनता है, थोड़ा सा साइड में बन जाता है। चलिए मैं तो सही कर दे रहा हूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं चलो यार आप लोग कौन सा सही बनाते हो बीच में। ठीक है, ये पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये जो डिवाइस बना इसी को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। ठीक, अब होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। पी टाइप में क्या होता है, ये जो होल्स होते हैं ये होल्स मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में ये जो होल्स होते हैं ये माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं, कुछ ऐसे। लेकिन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या हो गए, मेजॉरिटी कैरियर में। जैसे इस चीज को अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां इंडिया में क्रिश्चियन जो लोग हैं वो पी टाइप में है। पी टाइप हो गया इंडिया। इंडिया में ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मैं फिर बता दूं, ये मत सोचिएगा मैं क्रिश्चियन या हिंदू या किसी के लिए बोल रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल है बस, आप उल्टा मान लो यार, बात खत्म। ठीक है, तो अगर इंडिया में बात किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव ही नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, भरोसा नहीं यार आजकल कौन सा आदमी किस बात को खराब मान ले। ठीक है, तो इससे भी हम लोगों को बचना है। सोशल मीडिया का टाइम है, जैसे हमने कहा कि मैं अपने ऊपर ही कमेंट्स करूंगा कि ब्राह्मण लोग खराब नहीं होते हैं। अब किसी ने क्या किया, उसमें ब्राह्मण लोग नहीं को हटा दिया और चला दिया ब्राह्मण लोग खराब होते हैं, अब पता चला हमारे ही लोग हमारे दुश्मन हो गए। ठीक है, तो ये इस पर नहीं जाऊंगा। जैसे इंडिया है पी टाइप, एन टाइप क्या है यूएस। तो पी टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, माइनॉरिटी कैरियर में। जैसे इलेक्ट्रॉन मतलब क्रिश्चियन, होल मतलब हिंदू। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन मीन्स क्रिश्चियन, होल्स मीन्स हिंदू। एक समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो पी टाइप इंडिया में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है, माइनॉरिटी कैरियर। और यही जब एन टाइप में गए यानी यूएस में गए तो यही जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है मीन्स क्रिश्चियन, ये मेजॉरिटी कैरियर में, होल मीन्स हिंदू, ये क्या हो गए माइनॉरिटी कैरियर। मतलब ये है, डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि यहां पे जो मेजॉरिटी है दूसरी जगह भी मेजॉरिटी रहेंगे, हो सकते हैं बट जनरली ऐसा नहीं होता। एक प्लेस पे जो मेजॉरिटी कैरियर है दूसरे प्लेस पर क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर। तो हमने क्या किया, पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको यही बताने वाला हूं। होता क्या है, जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम ज्वाइन करते हैं तो एक डिवाइस बनता है। इसी डिवाइस को हम बोलते हैं जंक्शन डायोड। इसको हम कहते हैं जंक्शन डायोड। अब इसमें कुछ मैकेनिज्म होती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये पी टाइप, ये एन टाइप। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो इनका म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, होगा ही। होल नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, एक दूसरे को अट्रैक्ट किए। अब अट्रैक्शन के बाद यहां पे हम क्या देखते हैं कि जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे के पूरे यहां पे चले जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था आपसे कि अगर होल्स की डेफिनेशन, द वैकेंसी इन वैलेंस बैंड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो अट्रैक्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर में वो कहां पहुंच गए, पी टाइप। तो यहां पे पी टाइप वाले पहुंच गए।
और ये तो यहां पे एक लेयर बन जाती है। ये जो लेयर है ना, यहां से यहां तक, इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से ये कंडीशन हो गई। समझिएगा इस चीज को। पी टाइप एन टाइप को ज्वाइन किया तो पी टाइप में होल मेजॉरिटी कैरियर में, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में। और होल्स की एक्चुअल कोई मोशन नहीं होता, होल टोटली डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन। होल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप से चला गया पी टाइप पे, तो जो इसने इस वैकेंसी छोड़ी वहां पे क्या डेवलप हो गया, होल। तो यहां पे एक लेयर डेवलप हो गई जिसको कि बोलते हैं हम लोग क्या, इस पी टाइप को लेकर डिप्लेशन लेयर, या फिर एक पोटेंशियल, यहां पे वेरियर क्रिएट हो गया। यहां पे एक पोटेंशियल वेरियर क्रिएट होगा। थोड़ा साफ लिख दें, कई लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। तो यार मार्का से लिखने में थोड़ा सा अब आपको सही लगेगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हो गए थे इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। आप समझ सकते हो, पूरा का पूरा नेगेटिव, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव। एक लेयर क्रिएट हो जाती है। लेयर कैसे क्रिएट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल वेरियर। और आपको बता दें, सिलिकॉन के लिए ये जो होता है वो ये होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए ये होता है 0.3 वोल्ट। तो आपसे क्या कहा जाएगा, व्हाट इज पोटेंशियल वेरियर? इन डिफ्यूजन प्रोसेस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन एट पी एन जंक्शन, ये जो पॉइंट है पी एन जंक्शन बोलते हैं, ये जहां पे पी और एन ज्वाइन किया गया है, इज कॉल्ड पोटेंशियल वेरियर। इट इज अप्रॉक्स 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 फॉर जर्मेनियम। ये हो जाता है। बाकी सारी चीजें ऐसे ही रहती हैं जैसे होती है। यहां पी टाइप में वैसे ही होल्स रहेंगे, ठीक है, यहां पी टाइप में वैसे ही होल्स रहते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एन टाइप में यहां पे होल्स है माइनॉरिटी कैरियर में, इन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब भाई फर्क क्यों पड़ेगा ये बताइए। यहाँ इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं, ये कुछ अलग थोड़े हैं, जो हमारी दुनिया है उसी के अकॉर्डिंग तो है। क्यों फर्क पड़ेगा ये बताइए। आज की डेट में हम लोग यहाँ पे हैं इंडिया में, या जो भी जिस कंट्री में, बॉर्डर पे क्या पोजीशन है ये तो किसी को पता नहीं है। हम लोग तो रिलैक्स मोड में, चलो यार सब चंगासी तो कहते हैं ना, वही स्थिति है। ठीक है, तो चलिए ये कंडीशन होगी हमारे पास। तो क्लियर है, when one p type and one n type extrinsic semiconductors are joined together form a device called junction diode। ठीक है, जंक्शन डायोड को जब हम ज्वाइन करते हैं तो यहां पे क्या होता है, ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स n टाइप इलेक्ट्रॉन्स मूविंग टुवर्ड्स p टाइप एंड फॉर्म अ लेयर कॉल्ड डिप्लेशन लेयर, और पोटेंशियल वेरियर ड्यू टू डिप्लेशन लेयर। एक पोटेंशियल वेरियर क्रिएट होता है ड्यू टू डिप्लेशन लेयर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। अब अगर एक बात बताएं आप, यहां को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दें और इसको भी लेकर लाइन ड्रॉ कर दें और इसको भी लेकर लाइन ड्रॉ कर दें, आप बताइए। ये यार फ्री हैंड डायग्राम का ही बड़ी समस्या है। ठीक है, यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और अगर हम देखें इस कंडीशन में पोटेंशियल के लिए,
तो यहां पे माइनस है तो माइनस पोटेंशियल और ये प्लस है तो प्लस पोटेंशियल, कुछ ऐसे बनता है। क्योंकि आपको पता है भी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r। यानी अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, अगर इसको चार्ज को लेकर बनाए हम, चार्ज को लेकर बनाए तो आप भी समझ सकते हो। देखो यार, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ ऐसे बनता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर बनाए तो यार ये कुछ ऐसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये ऐसे मैक्सिमम होता है यहाँ पीछे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बनती है हमारे पास। ये कंडीशन है जो अपने पास पीएन जंक्शन डायोड के लिए। अब डायोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो डायोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, पी एन, ये हो गया अपना जंक्शन डायोड। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। सेम चीज है। ठीक है, हमने कहा यहां नहीं है तो वहां, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया जंक्शन डायोड अपने पास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इसके बायस के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो ये कंडीशन इसकी हो गई। अब एक चीज और आती है इसमें, जैसे आपने बात किया डिफ्यूजन प्रोसेस, बात हुई थी ना कि जब इसमें क्या होता है कि ये अपने पास क्या हो गया, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो यहां पे जो एक डिप्लेशन लेयर बना, तो हमने क्या देखा कि इसको पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं या फिर इसको हम डिप्लेशन बैटरी भी बोलते हैं। अरे यहां डिप्लेशन बैटरी भी बोलते हैं। इनसे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। बाकी आप चाहो तो यहां पे हम कर सकते हैं, कर देना, उसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे होल्स जो हैं माइनॉरिटी करें, जो इंडिया यूएस की हमने बात बताई थी उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए मेजॉरिटी कैरियर में। अब होता क्या है कि डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से एक करंट का फ्लो होता है। ऑब्वियसली यार, अगर चार्ज का फ्लो होगा तो करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज का फ्लो होगा तो एक करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस में भी चार्ज की इंटरचेंजिंग भले होती है, बात अलग है, बट फ्लो तो होता है, क्योंकि पी और एन एक पास इकट्ठे हो गए तो पी के कुछ, एन के कुछ इलेक्ट्रॉन पी की तरफ चले जाते हैं, तो यहां पे होल क्रिएट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि चार्ज का फ्लो हो गया, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। क्या होने दो उसे, चार्ज का फ्लो तो हुआ। अगर चार्ज का फ्लो हुआ, इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि करंट का फ्लो हुआ। तो ये जो करंट होती है डिफ्यूजन प्रोसेस में, यहां से यहां तक जो यहां पे डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ये होती है डिफ्यूजन करंट।
कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट, तो आप यही कहोगे कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट इज ऑलवेज फ्रॉम। अब आप बताइए करंट की डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होगी करंट हमेशा उसके कहां जाएगी? अपोजिट होना है ना। यही चीज यहां पर भी है। तो ये, या दूसरे वर्ड में अगर हम बोलें कि जैसे यहां पे आ गया होल्स की कंडीशन, तो होल का फ्लो कैसे होता है? एन अगर देखा जाए तो होल का फ्लो होता है पी टाइप से एन टाइप की तरफ, या जो भी एन टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां क्या मूव कर जाते हैं? पी की तरफ। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन से बोले, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ मूव किए, मींस डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट क्या होगी? फ्रॉम पी टू एन। या फिर होल्स को कंसीडर करें, वो भी कर लो। होल कैसे मूव करते हैं? फ्रॉम पी टू एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एन से पी की तरफ, तो जो वैकेंसी है वो क्या हो गई? वही होल क्रिएट करती है। भाई देखिए होल तो खुद मूव नहीं करते, होता क्या है, मैंने आपसे क्या बताया कि अगर मान लीजिए कि बहुत सारे यहां पे कंडीशन है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया और इसने इस होल को ऑक्युपाइड किया, तो यहां होल क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, यहां समझिएगा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, इस होल को ऑक्युपाइड किया, तुरंत यहां पे होल क्रिएट। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आया, इसको ऑक्युपाइड किया, यहां होल क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आया, इसको ऑक्युपाइड किया, यहां होल क्रिएट हो गया। तो होल तो ऐसे मूव कर रहा है ना। वही सेम कंडीशन अगर आप यहां पे सोचो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो जो यहां पे होल था पी में, उसको ऑक्युपाइड किया, यहां होल क्रिएट। तो होल कैसे मूव किया? पी टू एन। तो डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट क्या होगी? फ्रॉम पी टू एन। ठीक है, देखिए दो कंडीशन आती है, पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड यूनिट याद होगा आपको। तो क्या होता है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट? तो इट इज फ्रॉम पी टू एन। एंड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट? तो ड्रिफ्ट करंट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट करंट की जो डायरेक्शन होती है, जो भी एक्सटर्नल यहां पे सोर्स लगाएंगे उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, उसकी वजह से जो करंट जनरेट होगी, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट। तो क्लियर है? पूछा जाता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट, तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम पी टू एन। एंड ड्रिफ्ट करंट, इसमें भी कुछ नहीं सोचना है। वो आपने सुना है ना, वो जॉली LLB 2 में, उसमें क्या बोल रहे हैं अनु कपूर जी कि आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट प्रमोद माथुर, सेकंड प्रमोद माथुर। यहां पर भी वही है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट? इट इज फ्रॉम पी टू एन। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट करंट? इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी चाहेगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी चाहेगी वही डायरेक्शन होगी। वही डायरेक्शन किसकी होगी? ड्रिफ्ट करंट की। अब इसके बाद बात आती है जो हम बात करते हैं, बायसिंग ऑफ डायोड। अब आप कहोगे व्हाट इज द बायसिंग? बायसिंग का मतलब क्या होता है? तो आपको सिंपली बताएं, बायसिंग मींस अरेंजमेंट, डायोड का अरेंजमेंट किसके साथ? एक्सटर्नल सोर्स के साथ, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो अरेंजमेंट होगा इसी को हम बोलते हैं बायस और बायसिंग ऑफ डायोड। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कैसी कंडीशन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं बायसिंग ऑफ डायोड। बायसिंग का हमने आपसे बताया अरेंजमेंट, या अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो कनेक्शन। तो अगर बायसिंग की बात करें तो दो टाइप के बायसिंग होते हैं।
एक होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा जो होता है ये होता है रिवर्स बायस। ठीक है, दो टाइप के बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। अब आप कहोगे यार ये फॉरवर्ड बायस क्या होता है, ये रिवर्स बायस क्या होता है, तो समझिए इस चीज को। फॉरवर्ड बायस के लिए सिंपल समझने का तरीका होता है पीपीएनएन, और इसका जो रिवर्स होता है वो रिवर्स बायस होता है। अब आप कहोगे यार पीपीएनएन क्या है, इसका रिवर्स क्या है, तो ये आप समझिए। पीपीएनएन का मतलब है जब हमारा पी किससे कनेक्ट हो, पॉजिटिव से, जो पी टाइप है ये किससे कनेक्ट हो, पॉजिटिव प्लेट से, या फिर पी पॉजिटिव से, या फिर जो एन टाइप है ये किससे कनेक्ट हो, नेगेटिव से, या फिर एक तरह से ये भी कहते हैं पी पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं। या एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड हो, या फिर लो पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो क्लियर है, ये जो अरेंजमेंट होता है, व्हाट इज द बायसिंग ऑफ डायोड, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डायोड विद द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स के साथ डायोड का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम बोलते हैं बायसिंग या और बायस ऑफ डायोड। क्लियर है, व्हाट इज द बायसिंग ऑफ डायोड, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डायोड विद द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स के साथ जो अरेंजमेंट होता है डायोड का, इसको हम बायसिंग ऑफ डायोड बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स क्या है यार, अपने पास बैटरी है, सेल है, अब उसका प्राइमरी सेकेंडरी नाम देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कितने टाइप के होते हैं अरेंजमेंट, तो दो ही टाइप का होता है, बहुत ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है, दो ही टाइप का होता है। एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस जो डायोड होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीपीएनएन। पीपीएनएन मींस पी रीजन अगर पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, तो इसको फॉरवर्ड बोलेंगे। और इसका जो रिवर्स हो जाएगा ये हो गया रिवर्स बायस। मींस पी किससे कनेक्ट हो, नेगेटिव से, और एन किससे कनेक्ट हो, पॉजिटिव से, तो रिवर्स बायस। भाई देखिए, हमने कहा कि हमें ईस्ट में जाना है, दूसरे ने कहा ईस्ट वेस्ट में जाना है, या आप ईस्ट में जा रहे हो जाओ, हम तो वेस्ट में जा रहे हैं, मींस हमारे वो क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में, सारी चीजें खराब हो गई। उसी तरह से यहां पर भी है, अगर P पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस, या P अगर नेगेटिव से कनेक्टेड है और N पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ठीक है, क्योंकि यहां रिवर्स सामने था। P अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस, या N नेगेटिव से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस। उल्टा कर दो, P नेगेटिव से कनेक्टेड है तो रिवर्स बायस, या N पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो रिवर्स बायस। थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो, पॉजिटिव मींस क्या होता है, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मींस क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। तो अगर पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी से, तो कहेंगे फॉरवर्ड बायस। और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है तो इसको हम लो पोटेंशियल से कनेक्ट है तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस। उल्टा कर लो, एक ही बात है, पी टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल से, या एन टाइप किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से या लो पोटेंशियल से, ये फॉरवर्ड बायस होगा। और रिवर्स बायस में क्या होता है,
जो पी कनेक्टेड हो किससे कनेक्टेड हो, जो पी कनेक्टेड हो वो किससे हो, लो पोटेंशियल से, या फिर एन किससे कनेक्टेड हो, हाई पोटेंशियल से। ये क्या हो जाएगा, हाई पोटेंशियल से, एन अगर कनेक्टेड है तो ये हो गया रिवर्स बायस। तो क्लियर है, मैं फिर एक बार बोल दूं, व्हेन पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कनेक्टेड विथ हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और एन टाइप कनेक्टेड विथ लो पोटेंशियल और नेगेटिव terminal of the battery. Such types of arrangement or combination is called forward bias. And in case of when p-type extrinsic semiconductor connected with low potential or negative terminal and n-type connected with high potential or positive terminal, such types of combination is called or arrangement is called reverse bias. ठीक है, चलिए ये हो गया। अब फॉरवर्ड बायस में क्या क्या कंडीशन होती है, कैसे होते हैं, ये हम देखते हैं। तो दो टाइप के बायस या अरेंजमेंट होते हैं जो हमने डिस्कस किया था। इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो आती है किसकी, फॉरवर्ड बायस की। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये डायोड है अपने पास, और ये कंडीशन हो गई किसकी, डिप्लेशन लेयर की। ये आपको भी पता है पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप में डिप्लेशन लेयर में ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं पूरे, एन टाइप में यहां पे होल्स आते हैं। बाकी पी टाइप में आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, माइनॉरिटी कैरियर में, और होल्स तो दिख ही रहे हैं मेजॉरिटी कैरियर में। उसी तरह एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, मेजॉरिटी कैरियर में, और होल्स जो हैं वो क्या हो गए, माइनॉरिटी कैरियर। जैसा कि हमने आपको ये एक तरह से लर्न करने के लिए बता दिया था, पी पी एन एन, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव। देखिए पी पॉजिटिव का हमारा मतलब ये था कि पी किससे कनेक्ट हो, हायर पोटेंशियल से। एन नेगेटिव का मीनिंग ये था कि एन किससे कनेक्ट हो, लोअर पोटेंशियल से। तो यहां पर भी वही करेंगे हम लोग, ये जो पी है इसको यहां पे कनेक्ट कर दिया बैटरी से, हायर पोटेंशियल से, लेकिन स्विच को हमने ओपन रखा। ये जो स्विच है इसको ओपन रखा, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या किया, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। हमने क्या किया कि इनको यहां पे कनेक्ट कर दिया। ये क्या है अपने पास, ये जो है
ये है पी टाइप, ये एन टाइप है। ठीक है, अब आप कहोगे कि चलो कनेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, होगा क्या इससे? तो होगा ये कि हमने यहां पे स्विच को क्लोज किया, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल है माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस, और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक जनरेट हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो प्लस चार्ज है तो कहां मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू क्यू इंटू ई। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ए भी F इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये मूव करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? वही चीज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, समझना इस चीज को। होगा क्या, हम ये मान लेते हैं कि इस प्रोसेस में डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, या दूसरे वर्ड में ये कहें तो डिप्लेशन लेयर है ये एक तरह से इस एक्सटर्नल सोर्स के जो स्विच को क्लोज करते हैं इसको सपोर्ट करता है। अब कैसे, आप ये समझो। मान लीजिए दो कंडीशन है, यहां पे एक बैटरी है E1, इसको हमने कनेक्ट कर दिया E से। दूसरी कंडीशन है, यहां पे एक बैटरी है E1 और इसको हमने कनेक्ट कर दिया E से। अब अगर पूछा जाए इन दोनों में, तो देखो दोनों का प्लस टर्मिनल सेम है, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा? E माइनस E1, हमने मॉड में लिख दिया, कोई भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो देखो माइनस प्लस और माइनस प्लस, तो यहां पे नेट EMF E1 प्लस E हो जाएगा, जबकि यहां पे क्या होगा? E माइनस E1, क्योंकि दोनों का प्लस क्या है? सेम कनेक्टेड है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब आप यहां पे देखो, अगर हम बात करें डिप्लेशन बैटरी की, पोटेंशियल वेरियर का, या डिप्लेशन लेयर का जो कि जनरेट होती है यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस से, तो अगर हम उसकी बात करें तो क्या इफेक्ट आएगा आपको ये समझना है। अगर उसे आप समझ गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं भी समझे तो एक छोटी सी चीज समझाऊंगा, उसे याद रखिएगा तो प्रॉब्लम फिर भी नहीं होगी। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है ये समझिए। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो गई अपनी डिप्लेशन बैटरी। डिप्लेशन बैटरी, या दूसरे वर्ड में बोले तो पोटेंशियल बैरियर। ये माइनस है प्लस, देखो इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस। ये बताइए, बाहर से हमने कनेक्ट किया जिस बैटरी को, यहां देखिए प्लस और ये माइनस, देख रहे हैं? तो ये हो गया प्लस और ये माइनस। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ऑब्वियसली सपोर्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस। भाई देखिए सेल में, टार्च के सेल में जैसे आपके पास, इससे सिंपल एग्जांपल मैं नहीं दे सकता। ये सेल है, ये टॉर्च का सेल होता है, ये माइनस होता है प्लस, ये माइनस है प्लस, ये माइनस है प्लस, तीनों क्या होते हैं? सेल के EMF ऐड हो जाते हैं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हमेशा ऐड होते हैं, तो वही कंडीशन है। यानी कि एक्सटर्नल सोर्स को ये जो बैटरी है ये सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये जो बैटरी है एक्सटर्नल सोर्स को सपोर्ट कर रही है। थोड़ा सा ट्यूबलाइट डिस्टर्ब हो गया था तो मैंने कहा सही कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको ये समझना है कि डिप्लेशन लेयर की हम ये एज्यूम करते हैं कि थिकनेस जो होता है वो डिक्रीज हो जाती है। अब थिकनेस क्यों डिक्रीज होता है तो देखिए,
जितने भी होल्स हैं ये मूव कर जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यों नहीं करेंगे ये बताइए? क्योंकि होल पे जो चार्ज है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और वो मूव करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर गए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। अब होगा क्या? इलेक्ट्रॉन और होल इजिली एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। और ये जो डायोड है कैसे बिहेव करता है? जस्ट लाइक एज एन क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट की तरह से भी बिहेव करता है। ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या प्रोसेस होता है इसके लिए हम कभी अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे। उसमें बहुत ज्यादा जाओगे तो फिर ये चीजें लंबी हो जाएंगी, तो ना तो आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाओगे ना आगे भी नहीं समझ पाओगे। तो आपको यही बताना है कि इन फॉरवर्ड बायस द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि ये जो पोटेंशियल बैरियर होता है, यार इसको डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन बैटरी बोलते हैं, वो इस एक्सटर्नल सोर्स को सपोर्ट करता है, अलाउ करता है कि चलो भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जो चार्ज आएंगे चलो भाई तुम भी चलो साथ में। इसको अपनी थिकनेस क्या करनी पड़ती है? डिक्रीज करनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन और होल इजिली इसको क्रॉस कर जाते हैं। और जो डायोड होता है उसका जो बिहेवियर होता है वो कैसे होता है? जस्ट लाइक एज ए क्लोज सर्किट। यानी कि आपके समझने के लिए अगर हम यहां पे P और N बनाए और P को कनेक्ट कर दें प्लस से और N को कनेक्ट कर दें माइनस से, थोड़ा सा अच्छा से बनाया। तुम लोग ही कहोगे क्या सर कैसा लिख रहे हैं? एक्चुअल में आज ठंडी ज्यादा है यहाँ पे, तो मार्कर सही से चल नहीं रहे, इसी वजह से थोड़े से डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये है N, ये है P। तो P को प्लस से और N को माइनस से, तो आप ऐसे समझ सकते हो। थोड़ा सा और इसको अच्छे से हम अगर लिखें तो ये कैसे बिहेव करता है? क्लोज सर्किट की तरह से, मींस करंट को पास करने देता है। ठीक है। तो इन फॉरवर्ड बायस द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर डिक्रीज, देन electrons and holes easily crossed the depletion layer and circuit behave as a closed circuit। क्लोज सर्किट की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसके बाद से क्वेश्चन और आता है कि चलो यार इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को क्रॉस किए, ऐसे आए क्रॉस किए और कंबाइंड हो गए, काम खत्म, कंबाइंड हो गए। फिर जब पूरे इलेक्ट्रॉन होल पूरी तरह से कंबाइंड हो गए, उनका कॉम्बिनेशन बन गया, तो क्या करंट का फ्लो होगा? आप सोचोगे नो, लेकिन मेरा आंसर है यस। ऐसा क्यों? समझिए इस चीज को। होगा क्या कि जो ही ये इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइंड हुए यहां से क्रॉस करके, ये होल यहां से क्रॉस किया, इलेक्ट्रॉन यहां से, जो ही कंबाइंड हुए सेम टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करता है और एक होल यहां पे डेवलप हो जाता है। फिर यहां पे कंबाइंड हुए, जो ही कंबाइंड हुए सेम टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर किया और एक होल यहां पे डेवलप हो गया यहां पे। फिर आगे जाके जो ही एक इलेक्ट्रॉन और होल कंबाइंड हुए, याद रखिएगा, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एंड होल कंबाइंड्स, one electron enter from negative plate of the battery in N region and one hole create in P region। क्लियर है? जो ही एक इलेक्ट्रॉन होल कंबाइंड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है यहां से N रीजन में और सेम टाइम पे एक होल क्रिएट हो जाता है पी रीजन में, एंड सो ऑन। और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसीलिए मत सोचिएगा, अगर कॉन्सेप्चुअली कहा जाए कि
व्हेन टोटल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कंबाइंड द करंट विल स्टॉप। आंसर होगा नो, इम्पॉसिबल। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर कंबाइंड then one electron enter from negative plate of the battery in p n region and one hole create in p region and so on। ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखिए, एक चीज तो हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है, एमीटर कैसे कनेक्ट होता है हमेशा सीरीज में, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है पैरेलल में। तो होता क्या है, ये हो गया अपने पास जंक्शन डायोड, जिसमें कि ये हो गया P, ये हो गया N, सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमने एमीटर। कौन सा? मिली एमीटर। मिली क्यों कनेक्ट किया? देखो, डायोड इतना बड़ा नहीं होता जो हमें दिखता है कि चलो इतना बड़ा है, दिख गया भाई हो रहा डायोड, ऐसा नहीं, बहुत ही छोटा होता, बहुत ही छोटा। तो उसको ऑब्जर्वेशन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मिली एमीटर की। ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर ऐसी चीज है जो ये कहता है कि भाई दुनिया जाए भाड़ में, हम तो रहेंगे पैरेलल में। ये कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर, तो N को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से, और P को कनेक्ट कर दिया हमने पॉजिटिव से। चाहो तो यहीं रियोस्टेट लगा लो, और चाहो तो रियोस्टेट को यहां से कनेक्ट करके यहां से लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखना है, प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है। यहाँ ये जो भी होता है ये किस में होता है? इन वोल्ट। और याद रखिएगा, जो आई है वो मिली एम्पियर में होता है, भी तो वोल्ट में होता है, आई मिली एम्पियर। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे होता है। एक और ड्रॉ करते हैं, जो भी होता है वो कैसे है? इन वोल्ट। और आई जो है वो किस में है? मिली एम्पियर में। और फिर हमने ऐसे ही ड्रॉ किया। अब आप कहोगे क्या यार सर, आपको ज्यादा अच्छा लग गया का ग्राफ की 2 बार ड्रॉ किया? नहीं, ऐसा नहीं। ये जो ग्राफ है वो सिलिकॉन के लिए, और ये सिलिकॉन का जो ग्राफ होता है ये 0.7 वोल्ट होता है, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, और दूसरा जो ग्राफ है ये होता है जर्मेनियम के लिए, और ये जो होता है वो 0.3 वोल्ट पर होता है। तो आपसे कहा जाए अगर सिंपली कि डायोड क्या होता है, जैसा कि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था, डायोड जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर। तो आपसे कहा जाए कि क्या डायोड नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं फॉर ओवरऑल? इस डायोड इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर फॉर ओवरऑल? तो आपका आंसर होगा नो। यस, ओवरऑल नॉन ओमिक कंडक्टर, बट बियॉन्ड नी वोल्टेज। देखिए ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो बियॉन्ड नी वोल्टेज डायोड इज द ओमिक कंडक्टर, क्योंकि V और I के बीच का जो ग्राफ है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक, हाँ ओवरऑल देखिए स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल नहीं है यार, हम भी कह देंगे नॉन ओमिक कंडक्टर है, पूछना क्या, हटाओ।
लेकिन नहीं, बियॉन्ड नी वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज जो इसका होता है, उसके बाद इनका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, ये हो गया अपना फॉरवर्ड बायस का केस। इसके बाद रिवर्स बायस आता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। और अभी तक आपने, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, काफी अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है आप लोगों का। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर दें, लाइक करें, बेल आइकन यूज करें, शेयर जरूर करें। और अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें भी, जो चैप्टर अभी अभी आपने पढ़ा है, अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज करके बताओ, व्हाट्सएप नंबर तो है यार। कमेंट्स में आपको लगता है कि यार कमेंट्स में कर दिया तो सर इतना अच्छा कर रहे हैं, या जो भी लेबर हम लोगों के साथ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग तो एक दो वीडियो डाल देते हैं, बाकी के लिए कहते हैं पैकेज सब्सक्राइब करो, ऐसा कुछ सर तो पूरा करते हैं, तो सर को ऐसा लगे यार व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दो कि सर थोड़ा सा इस चीज को एक बार एक्सप्लेन कर दो, नहीं आए। अरे ज्यादा होगा तो मैं पर्सनली वीडियो बना के आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, और क्या करूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए, फिर रिवर्स बायस के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।